बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है बेटा, इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी कर चुके हैं और आज लास्ट वीडियो इसकी रहेगी। इसमें हम कवर कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर कर लेंगे और ट्रू फॉल्स भी कवर कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं ngInfinityclasses.com। ngInfinityclasses.com जो मैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी की हमेशा बात करती हूँ, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं। एनसीईआरटी विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, विद ईच एंड एवरी एग्जाम्पल हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कवर हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लाइव डाउट सेशन, टेस्ट डिस्कशन। बेटा एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर सारी क्लासेस चल रही हैं, ऑन द रूटीन है। आप एक बार जाके इस वीकली प्लानर को गो थ्रू जरूर कर लेना। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर 999 में, सिर्फ और सिर्फ 999 में पूरे साल के लिए ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए अवेलेबल है। पीडीएफ भी मिलती है आपको, वीडियोस भी मिलती है। ठीक है बेटा, और उनको कितनी भी बार आप एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख लेना, ये सारा आपका सिलेबस है जो कि हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 का सिलेबस हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे और शायद एक क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। तो आज लास्ट लेक्चर है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां से देखो, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, अगर ए एक फाइनाइट सेट है, उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 2 रेज़ टू द पावर n। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ए सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इतने सबसेट्स उसके फॉर्म होंगे। तो इसका आंसर होगा 2 रेज़ टू द पावर n। 2 रेज़ टू द पावर n कितने सबसेट बनेंगे? अब इसके अंदर देखो, इसको, ये है आपका इंटरवल का क्वेश्चन। इसको कैसे लिख सकते हैं? इस इंटरवल को देखो, 1 के साथ जो है इक्वल का भी साइन है, तो यहाँ पर आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट, और 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो 2 के साथ आएगा ओपन ब्रैकेट। गॉट द पॉइंट? अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर ए एंड बी दो सेट है, ए माइनस बी किसके इक्वल है? मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज करवाई है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने मल्टीपल टाइम्स यूज कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या, अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी योर आंसर। क्लियर? बिल्कुल छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पर देखो पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बेटा? वैसे सीबीएसई में से ये टॉपिक कट चुका है पावर, लेकिन फिर भी आपको कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज करने को आ जाता है। बहुत इजी सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म का है, चलो करवा देती हूँ, क्वेश्चन रह गया तो यहाँ पे स्लाइड में। यहाँ पर देखो, ए जो सेट है ये आपको गिवन है 1 और 2। इसके कितने सबसेट्स फॉर्म हो सकते हैं? अभी हमने पढ़ा कि 2 रेज़ टू द पावर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2। तो 4 सबसेट लिख सकते हैं। और 4 सबसेट क्या होंगे? एक तो 5 होता ही है हर एक का सबसेट, और सबसेट क्या होगा? 1 और 2 और एक सेल्फ, सेल्फ जो 1 2 ये 4 इसके सबसेट बनेंगे। बस इनको, इनका एक सेट बना दो, ये क्या है? पावर सेट। ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, जो भी सेट आपको गिवन है उसका, उसके सारे सेट्स का सारे सबसेट्स लिख दो और उनको एक सेट में एनक्लोज कर दो। दिस इज कॉल्ड पावर सेट। ये क्या है? पावर सेट ऑफ ए है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो, ए एक सेट गिवन है, बी और सी। यहाँ से देखो, इसके अंदर पूछ रहा है इनका यूनिवर्सल सेट लिख दो। अब इसके अंदर इजी है, देखो आप नंबर्स देख लो ध्यान से। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट ऐसे लिख दें, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 से ऊपर तो कोई नंबर नहीं होगा, एक्स्ट्रा हो सकता है। देखो अब जैसे 10 नहीं है इसके अंदर, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा हो सकता है। क्लियर है? तो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? ये होगा। तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट मतलब ए भी इसका सबसेट है, देखो 1 2 5, बी भी इसका सबसेट है और सी भी इसका सबसेट है।
क्लियर है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखो, ये तो मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए बी सी, 3 सेट गिवन है, आपको ये करना है। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले आप बी यूनियन सी कर लो। बी यूनियन सी आपने किया तो क्या आ गया, 2 3 4 और 6 7 8, ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स आ गए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा याद रखना, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट की रिस्पेक्ट में होता है, ठीक, यूनिवर्सल सेट की रिस्पेक्ट में होता है। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट की रिस्पेक्ट में क्या लेंगे, जो हमारे पास इसमें एलिमेंट है उसको उसमें से हटा देंगे, वो हमारा उसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो 1 5 9 और 10, ठीक है, जो हमारे बी यूनियन सी में थे, अब उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो बी यूनियन वाले सी एलिमेंट यू में से हटा दिए। सिंपल सी चीज है। मान लो इसके अंदर ये यूनियन है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है, सॉरी यूनिवर्सल है, ये बी है और ये सी है, इन दोनों का यूनियन कर दिया, ठीक है। ये क्या है, इन दोनों का यूनियन है, तो ये क्या हुआ, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। जो एलिमेंट्स यहाँ पर बच गए, जो एलिमेंट्स वेले यूनिवर्सल में बचे हुए वो हमारे पास बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ये आप खुद से करना बेटा, बेसिक क्वेश्चन है, पूरी एनसीईआरटी इन्हीं क्वेश्चन से भरी हुई थी। ये किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सब्ट्रैक्शन के साइन को जब हम चेंज करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाता है और ए जो बाद में सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब इसको ओपन कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रहा है। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी दिस। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब फाई को किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो यही सेट आंसर आता है। ये इसको देखो, अभी मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज की है, सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ से हटाया, माइनस का साइन हटाया है। अभी पहले भी आपको प्रॉपर्टी बताई थी और इसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज भी कर चुके हैं। तो ये किसके इक्वल होगी, या तो इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, आपके पास डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते, ठीक, आपके पास आते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। मान लो अब ये वाला ऑप्शन नहीं है तो ये इसके इक्वल भी होता है, ए माइनस बी के इक्वल, दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लो एमसीक्यू में वो नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है, देन यू विल चेक। अब ये थोड़े से इनको देख लो ध्यान से, ये है आपके मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच करने हैं। अब इनको आप सॉल्व कैसे करोगे, इनको सॉल्व करके ये आएगा, मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आई थिंक ये वाला आएगा, इसका ये आएगा, ठीक है बेटा। उन्हीं प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हुए, जो हम इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हुए इनको हमें यहाँ पर लगाना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाओ, इसको ओपन करोगे, सब्ट्रैक्शन का साइन हटाओगे तो आपका ये एक एक को ला जाएगा। आप इसको प्रोसेसिंग में लोगे, फिर इसको लोगे, ऐसे यहाँ पर इनको एडजस्टमेंट करोगे तो सारा आपका ये क्या है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है। देखो जब एक एलिमेंट है, ए क्रॉस बी इससे कर रहा है तो ये इससे अलग अलग से करेगा, ठीक। तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग के आंसर्स हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, जो भी प्रॉपर्टीज मैंने सिखाई है सारी इसके अंदर यहाँ अप्लाई करोगे तो ये इजीली हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। x जो है z को बिलोंग करता है, मतलब कि इंटीजर है, तो r सेट यहाँ से बनाते हैं तो क्या हुआ, इंटीजर से तो 2 से डिविजिबल है, 0 -2 -4 -6 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही एक सेट s है, s क्या है, जो डिविजिबल बाय 3 है और इंटीजर्स है, 0 3 6 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर -3 -6 -9 एंड सो ऑन। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे R इंटरसेक्शन S पूछ रहा है। यहाँ पर R इंटरसेक्शन S क्या आ रहा है, आपके पास कॉमन एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, देखो -6 -6 6 6, तो ये 5 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है, तो ये 5 के इक्वल नहीं है। और यहाँ से R इंटरसेक्शन S क्या आ रहा है आपके पास, ऐसे जाओगे -6 0 6, ठीक है, -6 0 6 एंड सो ऑन। आगे भी एलिमेंट्स आएंगे जैसे कि 12, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। तो ये कैसी हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ये 5 के इक्वल नहीं है।
क्लियर है बेटा? जो सब पढ़ा चुकी हूँ वही सब है इसके अंदर और बहुत इजी वे में है। अब यहाँ पर देखो, दिस वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू क्या है बेटा? रेशनल नंबर का सेट है। और आर क्या है? रियल नंबर्स है। आर यहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स है। तो हमें पता है रेशनल नंबर का सेट जो है वो आर का सबसेट होता है। ठीक है, रेशनल नंबर्स आर का ही तो सबसेट होता है। रियल नंबर्स में तो रेशनल नंबर सारे आ जाते हैं, तो रेशनल नंबर जो है रियल नंबर्स का सबसेट होता है। और जब दो सबसेट, दो ये क्या है? सबसेट है और ये सुपरसेट है इसका, जब इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर में आता है सबसेट। ठीक है, जब इंटरसेक्शन करते हैं एक सबसेट का और सुपरसेट का तो आंसर में सबसेट आता है। इसका रीजन भी बहुत बार दे चुकी हूँ, जैसे कि ये आर है, ये क्यू है, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट क्यू में है ही, तो इसका जब इंटरसेक्शन करते हैं तो ये कॉमन पार्ट आता है, तो ये क्यू के इक्वल उसका सबसेट आता है। क्लियर है इसके अंदर? तो ये कैसी हो गई? ट्रू है, ट्रू है ये। अब इसके अंदर देखो, इफ ए इज एनी सेट देन यस, ठीक है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये कैसा हो गई? ट्रू कंडीशन है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एम है, बी है, वो क्या कह रहा है? बी जो है एम का सबसेट नहीं है, वो बोल रहा है आपको, आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखो बी के सारे एलिमेंट है, इनफैक्ट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये तो इक्वल ही है। ठीक है, जब इक्वल होता है तो क्या होता है? ये इसका सबसेट होता है और ये इसका सबसेट होता है। इक्वल की कंडीशन यही तो होती है। कितने हम क्वेश्चंस कर चुके हैं यहाँ पर, जब हमें इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करते हैं? इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देते हैं, इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी इज अ सबसेट ऑफ एम है। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ एम, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ही इसके अंदर है। क्लियर? अब यहाँ से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये इक्वल है? नहीं, ठीक है, ये फॉल्स है कंडीशन। नो, दिस इज नॉट इक्वल। इक्वल का क्या मीनिंग होता है? कि ईच एंड एवरी एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। देखो अब इसके अंदर सेम वही आ गया। ये क्यू क्या है? रैशनल नंबर्स है। ठीक है, क्यू क्या है? रैशनल नंबर्स है। और जेड क्या है? इंटीजर्स है। जो जेड है वो क्यू का सबसेट होता है। जेड में क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो 2/1 2/2, ये रैशनल नंबर्स। ठीक है, 3/4 -3/4, इस टाइप के रैशनल नंबर्स। तो ये भी तो रैशनल नंबर है, अगर इनके नीचे हम 1 लगा दे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स का सबसेट होता है। और अगर अब जब सबसेट के साथ क्या करना है? यूनियन करना है। यहाँ पर अगर किसी, ये क्या है? क्यू है, ये इसका सबसेट है। जब यूनियन करते हैं तो ये पूरा सेट आता है। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, तो क्यू आता है। ठीक है, जब सबसेट और सुपरसेट का यूनियन करते हैं तो सुपरसेट आंसर आता है, और जब सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो सबसेट आंसर आता है, बिकॉज वो कॉमन पार्ट आता है, छोटा वाला पार्ट आता है। अब यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन। अब ये जो आर है, एक्स इज डिविजिबल बाय 2, और ये इंटीजर्स है, मतलब कि 0 2 4, ऐसे -2 -4 एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन। अब इस बार देखो टी, देखो एक सेट डिविजिबल बाय 6, 0 6 12। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 6 आएगा ना, यहाँ पर भी -6 आएगा, तो इसके अंदर -6 -12 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर क्या है? देखो टी के, टी इज द सबसेट ऑफ आर, वो कह रहा है यस ट्रू। ये ट्रू है कंडीशन, ट्रू ट्रू है। क्यों? देखो टी के अंदर क्या है? जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे एलिमेंट, सारे हैं 6 12 18, सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस सेट में तो वो है ही, तो सारे एलिमेंट्स टी के जो हैं वो आर के अंदर होंगे ही होंगे, तो टी जो है आर का सबसेट है। ट्रू है ये कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर ए जो है 0 1 2 गिवन है, बी जो है ये गिवन है, तो ए, क्या ए बी के इक्वल है? देखो चेक करते हैं। ए जो है एलिमेंट्स हैं, ये तो सिर्फ 0 की बात कर रहा है, 1 की और 2 की। बी जो है वो इंटरवल में गिवन है। ठीक है, इंटरवल गिवन है। इंटरवल मतलब 0 से 2 तक, इक्वल का भी साइन है, तो ये इंटरवल बना। ठीक, अब ये तो क्या है? फाइनाइट नंबर है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3 है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है इंटरवल का? कि 0 से 2 तक, 0 से 2 तक जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे हैं इसके अंदर। इसके अंदर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, और इसके अंदर सिर्फ 0 1 2 की बात कर रहा है।
और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज की बात कर रहा है, रेशनल हो इरेशनल हो, इसके बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है ये इंटरवल होता है हमारा, तो ये इक्वल नहीं हो सकता, तो ये कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, ये कैसा है, फॉल्स है। अब ये था आपका लास्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर क्लास ओवर होती है और यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे, हमारी लाइव डॉग सेशन होंगे, लेकिन वो होंगे एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर। तो बेटा एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर जाकर एक बार अप्रोच कर लो, एक बार चीज़ों को समझ लो, बिकॉज 999 में पूरे साल का कोर्स है। आप कितनी भी बार वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कभी होता है कि आप एक टॉपिक भूल गए या आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो आप उसी टाइम उसी वीडियो पर, उसी एक्सरसाइज पर, उसी टॉपिक पर जाकर अपनी वीडियो ओपन वहां से जाकर देख सकते हो। तो पूरे कोर्स को एक्सेस कर लेना, बिकॉज वहां पर अभी फ्री क्लासेस लिमिटेड है। अभी चैप्टर 1 तो वहां पर कंप्लीट है, लेकिन वहां पर अभी आगे की क्लासेस जो है वो पेड हो जाएंगी, तो आप जाकर जल्दी से उसको कोर्स को एक्सेस कर लो और विजिट कर लो। फिर भी आप एनजे इन्फिनिटी क्लासेस को विजिट करते रहा करो, क्योंकि कभी कभी जो भी मटेरियल वहां पे फ्री आएगा, मतलब आप बच्चों के लिए प्रीव्यू में आएगा, तो आप उसको एनी टाइम विदाउट सब्सक्रिप्शन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। और बार बार आपको बोलती हूँ कि मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। बेटा इंटरेस्टिंग है बट पजल है, पजल है, सीखोगे, हर एक रूल समझोगे, जिसमें कभी यहाँ घुमा रहा है, कभी वहां घुमा रहा है। ठीक है, अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है, तभी आपने इतना देख लिया। पजल है बट इंटरेस्टिंग है, मजा आता है जब आपको सारे रूल्स उसके पता लग जाएंगे ना, आपको मजा आएगा। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच। अपनी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो।